Hey guys, welcome back to my YouTube channel and in this video we gonna compute the Mann-Whitney U test. Guys ये क्वेश्चन आपके असाइनमेंट 2021 में दे रखा है. सो आज हम असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज Mann-Whitney U टेस्ट को सॉल्व करेंगे. गाइज अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके. सो विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज इस क्वेश्चन में आपको Mann-Whitney U टेस्ट का डाटा दे रखा है और उन्होंने यहाँ पर एक लाइन लिख रखी है कि आपको इसमें बता रखा है कि स्कोर ऑब्टेन ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट स्केल ऑब्टेन बाय पब्लिक एंड प्राइवेट बैंक एम्प्लॉय, राइट. सो हमें इसमें आपका नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी लिखना होगा. सो नल हाइपोथेसिस हमारा क्या होगा? नल हाइपोथेसिस को हम रिप्रेजेंट करते हैं H0 से, राइट. सो नल हाइपोथेसिस हमारा इसमें क्या होगा? नल हाइपोथेसिस हमारा होगा दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द पब्लिक एम्प्लॉय एंड द प्राइवेट बैंक एम्प्लॉय. नाउ उसी तरह से आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा? दैट देयर इज सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द पब्लिक बैंक एम्प्लॉय एंड द प्राइवेट बैंक एम्प्लॉय. सो गाइज ये आपका नल हाइपोथेसिस हो गया और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो गया. बैक टू द क्वेश्चन. ये जो आपका डाटा हमें गिवन है दैट इज जो आपका ये पब्लिक बैंक एम्प्लॉय है इसे हम डाटा 1 मान लेते हैं आपका, एंड जो आपका प्राइवेट बैंक एम्प्लॉय है उसे हम डाटा 2 मान लेते हैं, राइट. सो इस जो आपका ये डाटा गिवन है इसको हम टेबुलेशन फॉर्म में लिख लेते हैं. सो गाइज ये जो डाटा आपको गिवन था डेट इज आपके क्वेश्चन में जो डाटा हमें गिवन था दिस डाटा उसको हमने टेबुलेशन फॉर्म में लिख लिया है. नाउ सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होता है Mann-Whitney U टेस्ट में? सबसे पहला हमारा स्टेप होता है हमें इनकी रैंकिंग देनी पड़ती है. तो जो हम डाटा 1 में रैंकिंग दे रहे हैं उनको मैं R1 से डिनोट करूंगा और जो हम डाटा 2 में रैंकिंग दे रहे हैं उन्हें मैं R2 से डिनोट करता हूँ, राइट. नाउ रैंकिंग कैसे दी जाती है गाइज? रैंकिंग अगर आप देखेंगे चूंकि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है लेकिन इसमें एक एक्सेप्शनल केस होता है. अगर आप नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में देखेंगे चाहे वो कैंडलटा हो, स्पेयरमैन हो, वहां पर हम जो रैंकिंग देते हैं वो रैंकिंग कंबाइंड फॉर्म में नहीं देते हैं. मीनवाइल जब हम Mann-Whitney U टेस्ट की बात करते हैं तो आपका डाटा 1 प्लस डाटा 2 को हम कंबाइन करके उनकी रैंकिंग अलॉट करते हैं. लेकिन जब आप स्पेयरमैन की बात करते हैं या फिर कैंडलटाओ की बात करते हैं तो वहां हम उनको रैंकिंग सेपरेट बेस पे देते हैं. लेकिन Mann-Whitney में डाटा 1 और डाटा 2 को दोनों को कंबाइन करके हम उनकी रैंकिंग देंगे. और रैंकिंग कैसे देंगे? रैंकिंग आप गाइस असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी दे सकते हैं लेकिन मैं रैंकिंग हमेशा प्रेफर करता हूं आपकी असेंडिंग ऑर्डर में. सो मैं यहाँ पर असेंडिंग रैंकिंग देकर आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं. सो रैंकिंग देते हैं गाइस. सो गाइज हमने यहाँ पर रैंकिंग दे दी है इनके असेंडिंग ऑर्डर में. अगर गाइज आपको नहीं पता है कि हमने रैंकिंग कैसे दी है तो मैंने पुरानी वीडियोस में बता रखा है और इस पर स्पेशली एक और स्पेशल वीडियो बना रखी है कि हाउ टू डू द रैंकिंग. आप वीडियोस में जाकर चेक कर सकते हैं. सो हमने गाइज इनको यहाँ पर रैंकिंग दे दी है. नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है इनका समेशन कर लेना. समेशन ऑफ R1 कम्स आउट टू बी 85.5. सेम समेशन ऑफ हम यहाँ पर करेंगे R2. समेशन ऑफ R2 जब आप इनका सम करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 190.5. अगर मैं डाटा 1 में बात करूं तो नंबर ऑफ टर्म हमारे पे कितनी है? 10 टर्म्स है, राइट. नंबर ऑफ टर्म इन डाटा 1 इज 10. मीनवाइल जब मैं नंबर ऑफ टर्म इन द डाटा 2 की बात करते हैं तो हमारे पास 13 टर्म्स है, राइट. तो टोटल हमारे पास 23 टर्म्स हैं. हम क्या देखते हैं कि जो हमने रैंकिंग दी है वो हमने रैंकिंग सही दी है या नहीं. सो हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं रैंकिंग को. क्रॉस चेक रैंकिंग को कैसे करना है मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ. किसकी? रैंकिंग के लिए. नाउ हमें क्रॉस चेक कैसे करना है कि जो हमने रैंकिंग दी है वो सही आ रही है या नहीं, या फिर कहीं हमने मिस्टेक तो नहीं कर दी रैंकिंग देने में. सो गाइस जब आप देखेंगे कि समेशन ऑफ R इज टू n प्लस 1/2. अगर आपकी ये प्रॉपर्टीज फॉलो कर रही है दैट मीन कि आपने जो रैंकिंग दी है वो परफेक्ट दी है. अगर आपकी ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती है तो आपकी मीन्स कहीं ना कहीं मिस्टेक्स है. तो समेशन ऑफ R रैंक हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है? R1 और R2 में.
सो ये हो जाएगा आपका समेशन ऑफ R1 प्लस समेशन ऑफ R2। सेम n कैपिटल N आपका दिखा रहा है यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। सो n क्या होगा आपका नंबर ऑफ टर्म इन फर्स्ट डाटा प्लस नंबर ऑफ टर्म इन द सेकेंड डाटा विच इज 10 प्लस 13 विच इज इक्वल्स टू 23। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी है 23 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। समेशन ऑफ R1 की वैल्यू पुट करते हैं डेट इज 85 राइट, एंड समेशन ऑफ R2 190। दोनों की हम वैल्यू पुट करते हैं 85.5 प्लस 190.5 इक्वल्स टू 23, ये हो जाएगा आपका 24 डिवाइडेड बाई 2 और ये काटेंगे 12। सो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी आपकी 276 और यहाँ पर भी वैल्यू आपकी आ रही होगी 276। दैट मीन 276 इक्वल टू 276। दैट मीन जो हमारी ये प्रॉपर्टी है वो फॉलो कर रही है, दोनों आपका इक्वल आ रहा है 276 इक्वल टू 276। अगर आपका ये अनइक्वल आ रहा होता है लाइक कि इधर आ रहा आपका कुछ और डिजिट आ रही होती या और इधर कुछ और आ रही होती, दैट मीन आपने रैंकिंग में कहीं ना कहीं मिस्टेक करी है। सो बैक टू द क्वेश्चन, ये हमने रैंकिंग को क्रॉस चेक कर लिया है। नाउ यू टेस्ट कैसे निकालना है। यू टेस्ट का फॉर्मूला होता है u इक्वल्स टू n1 इंटू में n2 प्लस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस समेशन ऑफ R1। ये आपका किसके लिए फॉर्मूला है, ये आपका फर्स्ट डाटा के लिए, ये आपका फर्स्ट डाटा के लिए फॉर्मूला है। सेम u डैश ये आपका सेकंड डाटा के लिए है n1 इंटू में n2 प्लस n2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस समेशन ऑफ R2। ये जो आपका फॉर्मूला है ये आपका सेकंड डाटा के लिए है। नाउ गाइस फॉर्मूले में कोई भी आप देखोगे ज़्यादा चेंज नहीं है, सिर्फ यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर n1 है। वाई? बिकॉज जो पहला वाला हमने डाटा लिया है उसमें हमने नंबर ऑफ टर्म रिप्रेजेंट करी है n1 से, राइट। नंबर ऑफ टर्म हमने रिप्रेजेंट करी है n1 से और जो उसका समेशन आ रहा है उसको हमने R1 से डिनोट करा है। मीनवाइल जो हमने नंबर ऑफ टर्म ली है सेकंड डाटा में वो n2 से है और R2 से हमने उनके रैंक का समेशन रिप्रेजेंट करा है। तो सिर्फ अगर आप देखोगे तो फॉर्मूले में सिर्फ n1 की जगह यहाँ पर n2 है और R1 की जगह R2 है, राइट। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मूला। नाउ लेट्स पुट देयर वैल्यू u इक्वल्स टू n1 की वैल्यू आपके पास कितनी है, n1 की वैल्यू है हमारे पास 10 और n2 की वैल्यू है 13। 10 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस n1 that is 10 and 10 plus 1 11 divided by 2 माइनस समेशन ऑफ R1। समेशन ऑफ R1 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 85.5 which is equals to u is equals to 130 plus 2 1 जा 2 and 2 5 जा 10 and 11 5 जा 55 minus 85.5 ये 99.5। सो हमारे पास u की वैल्यू आ गई है 99.5। इसी तरीके से हम u डैश की वैल्यू निकाल लेंगे। लेट्स पुट देयर वैल्यू दैट इज n1 इंटू में n2 u डैश इज इक्वल्स टू n1 दैट इज 10 n2 13 प्लस 13 प्लस 1 14 डिवाइडेड बाई 2 माइनस समेशन ऑफ R2। समेशन ऑफ R2 दैट इज 190.5 u डैश इज इक्वल्स टू 130 प्लस 2 1 जा एंड 2 7 जा एंड 13 7 जा 91 माइनस 190.5। सो गाइस जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी u डैश इज इक्वल्स टू 30.5। दिस इज अवर u डैश। नाउ गाइस व्हाट इज द कैच ऑफ दिस क्वेश्चन कि हम कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे। गाइस हमेशा याद रखना जो भी u और u डैश में छोटी वैल्यू होगी उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो u और u डैश में छोटी वैल्यू कौन सी है आपकी u डैश की, दैट इज 30.5।
सो हमारी यू टेस्ट की वैल्यू कितनी होगी, यू टेस्ट हम इसे लिखेंगे यू टेस्ट की, या फिर आप लिख सकते हैं यू वैल्यू हमारी कितनी आएगी, दैट इज 30.5। क्या हमारा क्वेश्चन यहाँ पर एंड हो गया है, नहीं, वाई, बिकॉज हमने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिखा था। दैट मीन कि हमें या तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करना पड़ेगा या रिजेक्ट करना पड़ेगा। सो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले आपको यू टेबल देखनी होती है, यू टेबल, ताकि उससे हमें पता चल सके कि जो हमारी क्रिटिकल वैल्यू है वो आपकी कैलकुलेट वैल्यू से ज़्यादा है या कम है। सो यू टेबल देखते हैं। यू टेबल में जाने से पहले हम n1 और n2 की वैल्यू देख लेते हैं। n1 की वैल्यू आपकी कितनी है 10 और n2 की वैल्यू कितनी है 13। सो यू टेबल देखते हैं आप। सो गाइज ये आपकी यू टेबल होती है। हमारी n1 की वैल्यू कितनी थी, हमारी n1 की वैल्यू थी आपकी 10, राइट। सो n1 की वैल्यू 10, दैट इज ये रही। और n2 की वैल्यू हमारी कितनी थी, n2 की वैल्यू थी हमारी 13, दैट इज दिस वन। सो इसमें इस कॉलम में चलते हैं और इसके इस कॉलम में चलते हैं, राइट। तो गाइज आप देखोगे कि जो जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन वहाँ पर वैल्यू कितनी है आपकी 33। दैट मीन जो हमारी क्रिटिकल वैल्यू है एट 0.05 लेवल पर कितनी आ रही है 33। सो बैक टू द क्वेश्चन। सो गाइज हमने देखा कि जो आपकी क्रिटिकल वैल्यू है वो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 33। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यू क्रिटिकल की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 33। और ये हमारी क्या है, ये हमारी है 30.5, यानी कि जो हमने U कैलकुलेट करा है वो क्या है आपका, छोटा है किससे, U क्रिटिकल से। जब आपका U कैलकुलेटेड छोटा रहता है U क्रिटिकल से, इन दिस केस आवर नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। दैट मीन कि हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया है, यानी कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारा क्या था, दैट देयर इज सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द पब्लिक एंड द प्राइवेट बैंक एम्प्लॉय, राइट। सो इस केस में हमारा क्या हो गया, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया है और आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया है। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।